हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं अपना कमेंट सेक्शन देखूं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि भैया मेरा ज्वाइनिंग डेट अभी तक नहीं आया है, मुझे एक्सेंचर से ऑफर लेटर तो आ गया है बट अभी तक ज्वाइनिंग डेट नहीं आया है। तो इस वीडियो में आज हम ये देखने वाले हैं कि ज्वाइनिंग डेट क्यों नहीं आता है, कैसे आता है और आएगा कि नहीं आएगा, और साथ ही साथ में आपको एक बोनस टिप भी मिलने वाला है कि आप इस इंटरवल में क्या कर सकते हो। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। मोस्टली होता क्या है बड़ी कंपनीज के साथ, ये सिर्फ एक्सेंचर के साथ नहीं है, इन्फोसिस ले लो, कैपजेमिनी ले लो, टीसीएस ले लो, जितने भी ये बड़ी कंपनीज हैं इनके सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनका ऑफर लेटर तो आ जाता है बट जो ज्वाइनिंग डेट आता है उसका कुछ फिक्स्ड टाइम नहीं होता है। वो 1 महीने में आ जाएगा, वो 10 दिन में आ जाएगा, वो 7 महीने में भी आ सकता है, किसी किसी टाइम बहुत वर्स्ट सिनेरियो में तो 1 साल भी लगा है किसी किसी कैंडिडेट को। तो इसको समझने के लिए एक रियल सिनेरियो लेते हैं। मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ। जब मेरे कॉलेज में एक्सेंचर आई थी तो अराउंड 500 बच्चों को बल्क में उठाई थी, प्लेसमेंट दी थी। तो हुआ क्या था, मेरा जो ऑफर लेटर आया था सभी बच्चों के साथ में आ गया, लेकिन जो ज्वाइनिंग डेट आया था वो मुझे भी बहुत लेट से आया था। तो ऐसा क्यों हुआ था वो आज मैं आपको समझाता हूँ। ये जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो बैच वाइज ज्वाइनिंग डेट भेजती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 500 बच्चों को इन्होंने प्लेस किया था, तो स्टार्टिंग में वो जो फर्स्ट स्लॉट होगा वो सिर्फ 100 बच्चों को ज्वाइनिंग डेट देंगे, उसके बाद अगले महीने में फिर नेक्स्ट 100 बच्चों को, फिर अगले महीने में नेक्स्ट 100 बच्चों को। तो आप समझ सकते हो कि इस कारण से ये डिले होता है। अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको पहले ही नंबर पे पहली बैच में आपका ज्वाइनिंग डेट आ जाएगा। अगर आपका लक बुरा है तो बिल्कुल लास्ट वाले बैच में आपका ज्वाइनिंग डेट आएगा। बट हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि ज्वाइनिंग डेट आएगा ही आएगा, ये मेरी खुद की गारंटी है। मैंने देखा है एक्सेंचर का कभी ऐसा नहीं हुआ है, मैंने कभी नहीं सुना है कि ज्वाइनिंग डेट एक्सेंचर का नहीं आया। अगर आपको ऑफर लेटर आ गया है तो आपको ज्वाइनिंग डेट आएगा ही आएगा, ये 100% आप बिल्कुल श्योर रहो, आएगा ही आएगा। सिर्फ एक केस में नहीं आता, अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। तो अगर आप कुछ भी अपना डेटा देते हो, मार्क्स कार्ड वगैरह देते हो, कॉलेज का नाम देते हो, स्कूल का नाम देते हो, तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें अगर उनको कुछ भी गड़बड़ मिला तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा और उसका क्या रिजल्ट आएगा कि आपको ज्वाइनिंग डेट भी नहीं आएगा। तो ये कारण हो सकता है। बट अगर आपका सब कुछ क्लियर है तो ज्वाइनिंग डेट आना ही आना, ये मेरी गारंटी है। तो हमने ये समझ लिया कि ज्वाइनिंग डेट तो आना ही आना है, और कैसे आता है ये भी हमने प्रोसेस समझ लिया कि बैच वाइज आता है। ओके, तो इसमें अगर आपका लक बहुत ही बुरा है तो आपको 6 महीने 7 महीने भी लग सकते हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमें क्या करना चाहिए, तो ये आज आपका बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत काम का होने वाला है। तो आपको करना क्या होगा, आपको अदर कंपनीज में अप्लाई करना है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ऑफर है, आपके पास ऑलरेडी 3.5 सीटीसी का पैकेज है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अदर कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, आप इंटरव्यू दो, आप ट्राई तो करो एटलीस्ट। अगर आपका हो जाता है, आप क्लियर कर देते हो इंटरव्यू, तो आपको 3.5 से 30%, मिनिमम 30% आपको ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ये स्टैंडर्ड होता है इंडस्ट्री का। तो अगर आपके पास एक ऑफर है, आप दूसरे ऑफर को नेगोशिएट कर सकते हो आराम से, फिर आप थर्ड ऑफर के पास जा सकते हो, फिर आप उस पर और निगोशिएट कर सकते हो। तो ऐसे कर करके आप मल्टीपल ऑफर्स को ले सकते हो और अपने पैकेज को बढ़ा सकते हो। एटलीस्ट आप ट्राई तो करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्यों इंतजार करना है 6 महीने 7 महीने तक सिर्फ एक्सेंचर के लिए? ऐसा क्या है एक्सेंचर में, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्राई करो, आप मल्टीपल ऑफर्स लेने का ट्राई करो। इससे क्या होगा, आपको इंटरव्यू देने का भी प्रैक्टिस होगा, और अगर बाई चांस आपका लक अच्छा निकलेगा तो आपको नया जॉब भी मिलेगा, नया ऑफर भी मिलेगा और आपका पैकेज भी इंप्रूव हो जाएगा। तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस तरह आप अपने जो ड्यूरेशन होता है ज्वाइनिंग डेट नहीं आने तक का, उसको आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो गाइज ये थी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा आपसे कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करो। आपको पैनिक नहीं करना है कि आपका ज्वाइनिंग डेट नहीं आया, वो आ जाएगा 100%, आप श्योर हो वो आना ही आना है। एक्सेंचर ऐसी कंपनी नहीं है। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और मल्टीपल ऑफर्स ट्राई करो, आपको मिल जाए। इससे क्या होगा, आपका पैकेज तो इंप्रूव करेगा ही करेगा, और आपका जो इंटरव्यू देने का स्किल है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप इस वीडियो को देख के मल्टीपल ऑफर्स लेते हो और अपने पैकेज को इंप्रूव करते हो तो हमें भी बताओ, हमारे कम्युनिटी को हेल्प मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। एंड दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।